अस्सलामु अलैकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज है जी 24 रमज़ानुल मुबारक। हम पहुँच चुके हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है पता ही नहीं चलता। जिस तरह इंसान के गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ में से बरकत छीन ली है, ऐसे ही वक्त में से भी बरकत ख़त्म हो गई है। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा, इस वक्त की हमें बहुत ज़्यादा कदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त वो वक्त है जो साल का सबसे बेहतरीन वक्त है। साल में 365 डेज़ होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये रमज़ान के दिन हैं। और इन रमज़ान के दिनों में से भी आखिरी जो रमज़ान के 10 दिन होते हैं, और इन 10 दिनों में से भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 रातें, और 5 रातों में से भी कोई एक रात जो कि लैलतुल क़द्र की रात है। इसकी इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मेरा मैसेज ये है कि बहुत से लोग इसकी अहमियत से गाफिल हैं। बहुत से लोग इसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, बिल्कुल भी इसमें इबादत नहीं करते। स्पेशली इंडिया में मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, जबकि वही लोग शब बारात यानी 15 शाबान को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि सारी सारी रात जाकर इबादत करते हैं, सारी सारी रात मस्जिदों में जाना, कब्रिस्तान में जाना, सारी सारी रात जागना, जबकि इस रात के बारे में कोई एक ऑथेंटिक हदीस भी नहीं मिलती और ना ही इसका रोज़ा फ़र्ज़ है। लेकिन लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जिसके बारे में अहदीस तो क्या बल्कि खुद कुरान नाजिल हुआ, और कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पर पूरी एक सूरा नाजिल फरमाई, सूरा अल क़द्र के नाम से। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कदर वाले कौन हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला। और फ़रिश्तों में से सबसे ज़्यादा कदर वाले कौन हैं? जिब्रील अमीन, जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं, जो इस रात में कुरान को लेकर नाजिल हुए। और कुरान सारी किताबों में से सबसे ज़्यादा कदर वाली किताब है, जो कि तमाम किताबों की सरदार है। और जिस पर कुरान उतारा गया वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि तमाम अंबिया के सरदार हैं। और जिस महीने में ये नाजिल हुआ वो महीना महीनों का सरदार है, और जिस रात में ये नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों की सरदार है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रात के बारे में ये फरमाया कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। जी हाँ, जब हम किसी शख्स को किसी चीज़ की अहमियत समझाने के बारे में बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं उसको उसकी कदर की और उसकी कीमत के बारे में, तब हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि तुम क्या जानो इसकी कदर के बारे में। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमें इसकी कदर और कीमत समझाने के लिए कुरान में ये फरमा रहे हैं कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये रात इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा इनाम है, तोहफ़ा है, क्योंकि पिछली उम्मतों के लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती थी और वो बहुत बहुत ज़्यादा इबादतें कर सकते थे। और बनी इसराइल में तो ऐसे ऐसे आबिद गुजरे हैं जिन्होंने 40-40 साल तक एक ही मुसल्ले पर बैठकर इबादत की। जब सहाबा ने ये सुना तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम तो उनके बराबर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारी तो उम्रें इतनी नहीं हैं। तो फिर ये सूरा नाजिल हुई और अल्लाह ने ये रात इस उम्मत को अता की, जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से भी ज़्यादा है, और 1000 महीने लगभग 83 साल बनते हैं। जी हाँ। तो आप सोचें ज़रा, अगर किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में अगर ये 10 रातें हासिल हो जाएं, तो उसकी ज़िंदगी में, उसके नामायामाल में कितनी ज़्यादा इबादत का सवाब लिखा जाएगा। तो आज मेरी इस उम्मत से यही रिक्वेस्ट है कि ये दिन और ये रात बहुत कीमती हैं, इनमें इबादत करो और अल्लाह को राज़ी कर लो, क्योंकि हम जिस दौर में हैं क़यामत हमारे बहुत करीब है। और आज हम हर तरह से फितनों से घिरे हुए हैं, ज़ालिम और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और मज़लूम का कोई सहारा नहीं है। फ़िलिस्तीन के हाल हम सब के सामने हैं, दज्जाल का नुज़ूल होने ही वाला है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन दिनों में जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, तो आप भी अपनी कमर कस लें और बिल्कुल भी सुस्ती ना दिखाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में खुद भी जागते थे और अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को भी जगाते थे। और इस रात में मांगे जाने वाली एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल दुआ है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात को पा जाऊं तो मैं क्या दुआ मांगूं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी।
जिसके मीनिंग्स ये है कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह, इसके मीनिंग्स इतने खूबसूरत हैं और इस दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम अफ़्वुन है, जिसके मीनिंग्स हैं माफ़ करने वाले। और सिर्फ माफ़ करने वाले नहीं, माफ़ करना एक अलग चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस नाम का मतलब है कि गुनाहों को मिटा देने वाला। जी हाँ, अगर आप इस दुआ को अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेंगे तो आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू तआला मिटा देंगे। बिल्कुल भी आपके नामा अमाल में से एक भी गुनाहों को बाकी नहीं छोड़ेंगे। सो उम्मत मुस्लिमा, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप भी इस पर अमल करें और मेरा ये मैसेज जो है वो दूसरों तक भी पहुँचाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।